जय हिंद दोस्तों। NCERT हब संगम पे आपका स्वागत है। CTET पेपर सेकेंड सिलेबस इन हिंदी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक हम सीटेट का पेपर हिंदी में आपको बताएंगे। भाग 1 में आ जाते हैं। बाल विकास और अध्यापन, इसको 3 भागों में बांटा गया है। क ख ग। क में आता है बाल विकास ब्रैकेट में प्रारंभिक विद्यालय का बालक। टॉपिक 1 विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध। सेकेंड बालक के विकास के सिद्धांत। थर्ड आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। फोर्थ सामाजिकीकरण दबाव, सामाजिक विश्व और बालक ब्रैकेट में शिक्षक अभिभावक और मित्रगण। फिफ्थ पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत। निर्माण और विवेचित संदर्भ। 6 बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। 7 बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ। 8 बहुआयामी बौद्धिकता। 9 भाषा और चिंतन। 10 समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। 11th शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। 12th अधिगम के मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार। 13 शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धियों के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। अब खंड ख में आ जाता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। सेकेंड अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। थर्ड मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। तीसरे भाग है ग, इसको पेडागोजी भी कहते हैं, अध्ययन और अध्यापन। इसको 7 भागों में बांटा गया है। पहला है बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। सेकेंड है शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं। बालक की अध्ययन कार्यनीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। थर्ड एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। फोर्थ बालक में अधिगम की वैयक्तिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में पूर्णता, महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। फिफ्थ बोध और संवेदनाएं। 6 प्रेरणा और अधिगम। 7th अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। भाग 2 में आ जाता है भाषा।
क में देखिए भाषा बोधगम्यता। टॉपिक 1 इसके अंतर्गत है अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना। 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। ब्रैकेट में गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। ख खंड ख में इसको 9 भागों में बांटा गया है। भाषा विकास का अध्यापन इसके अंतर्गत 1 अधिगम अर्जन, 2 भाषा अध्यापन के सिद्धांत, 3 सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। 4 मौखिक और लिखित रूप में विचारों और संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ। 5 एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। 6 भाषा कौशल। 7 भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना। 8 अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन। 9 उपचारात्मक अध्यापन। ये गणित का भाग है, इसको साइंस साइड वाले विद्यार्थियों को हम पढ़ा सकते हैं। हम आर्ट साइड पे आते हैं जिसको हम कह रहे हैं सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान में विषय वस्तु का इसको भी हम क्या कहते हैं, क ख 2 भागों में बांटा गया है, क को 3 भागों में बांटा गया है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, क के अंतर्गत पहला इतिहास। इतिहास को कुल 23 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं पूरे इतिहास को 23 भागों में बांटा गया है। पहला है कब, कहाँ और कैसे। 2 प्रारंभिक समाज। 3 प्रथम कृषक और चरवाहे। 4 प्रथम शहर। 5 प्रारंभिक राज्य। 6 नए विचार। 7 प्रथम साम्राज्य। 8 सुदूरदर्शी भूभागों के साथ संपर्क। 9 राजनैतिक गतिविधियाँ। 10 सांस्कृतिक और विज्ञान। 11 नए सम्राट और साम्राज्य। 12 दिल्ली के सुल्तान। 13 वास्तुकला। 14 साम्राज्य का सृजन। 15 सामाजिक परिवर्तन। 16 क्षेत्रीय संस्कृतियाँ। 17 कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज। 19 उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। 20 1857-58 का विद्रोह। 21 महिलाएं और सुधार। 22 जाति व्यवस्था को चुनौती। 23 राष्ट्रवादी आंदोलन। अब आते हैं भाग 2 जिसको हम भूगोल कह सकते हैं।
भूगोल को 9 भागों में बांटा गया है। भूगोल को अंतर्गत टॉपिक 1 एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल। सेकेंड ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। थर्ड ग्लोब। फोर्थ अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण। फिफ्थ वायु। सिक्स जल। सेवेंथ मानव पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संप्रेषण। एट्थ संसाधन प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय। नाइन्थ कृषि। अब आता है थर्ड भाग, जिसको कहते हैं हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसको 12 भागों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट विविधता। सेकेंड सरकार। थर्ड स्थानीय सरकार। फोर्थ आजीविका हासिल करना। फिफ्थ लोकतंत्र। सिक्स राज्य सरकार। सेवेंथ मीडिया को समझना। एट्थ लिंग भेद समाप्ति। नाइन्थ संविधान। टेंथ संसदीय सरकार। 11th न्यायपालिका। 12th सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। और थर्ड भाग वो इसमें क और ख को बांटा गया है। इसको कहते हैं पेडागोजी, अध्यापन संबंधी मुद्दे। इसको कुल 8 भागों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति। सेकेंड कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान। थर्ड विवेचित चिंतन का विकास करना। फोर्थ पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं। सिक्स स्रोत, प्राथमिकताएं, प्राथमिक और माध्यमिक। 7th प्रोजेक्ट कार्य और 8 मूल्यांकन। चलिए हम आपको